जय हिंद दोस्तों, आज के इस फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेट्स के विषय में। दोस्तों, अगर आप बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं तो एसेट जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर ये एसेट्स क्या होते हैं और एसेट्स कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज आज के समय में बिजनेस के अंदर कहां पर और कैसे किया जाता है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि एसेट्स होते क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एसेट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है या फिर कोई भी ऐसा साधन हो सकता है जिसको आप बेचकर या फिर आप उसको ट्रांसफ़र करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपके पास मान के चलिए सोना रखा है, गोल्ड है, तो आप उस गोल्ड को मार्केट में ले जाकर किसी ज्वेलर के पास गिरवी रख सकते हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो हुआ ट्रांसफ़र का केस। और अगर आप उसको बेचना चाहें तो उसको आप बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो गोल्ड है ये बेसिकली एक एसेट होता है। इसी तरीके से जो भी बिजनेस काम करते हैं उन सभी के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं जो उनके इमरजेंसी फंड की तरह काम करते हैं कि जब उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने एसेट्स को बेचकर वहां से पैसा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि एसेट क्या होता है। अब बात करते हैं कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो एसेट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स, तीसरा होता है इंटेंजिबल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म एसेट्स की, तो ये वो एसेट्स होते हैं जिनको आप 1 साल के अंदर यानी कि विद इन 1 ईयर इनको आप सोल्ड आउट करके, इनको आप ट्रांसफर करके पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में अगर बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हैं, जैसे आपने अगर एफडी करवा रखी है और आपको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है, आप अपने बैंक बैलेंस को निकाल सकते हैं, आप अपने एफडी को तुड़वा सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ लोन ऑफर्स किए हुए हैं, किसी को आपने लोन पे पैसा दे रखा है पहले से ही, तो आप उसको 1 साल के अंदर रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि आपने पहले से ही किसी को कोई पैसा दे रखा है, कोई माल आपने बेच रखा है उधारी में और आप उससे पैसा वहां से निकलवा सकते हैं 1 साल के अंदर, तो ये आपका कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर आता है। इसके अलावा आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जहां से आपको 1 साल के अंदर पैसा आने वाला है, फिर चाहे वो शेयर से आना हो, फिर चाहे वो किसी कह सकते हैं म्यूचुअल फंड से आना हो, किसी भी तरीके से अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल के अंदर का, तो ये आपका कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर इन्वेंट्री है, यानी कि आपके जो फिनिश्ड गुड्स हैं या फिर अनफिनिश्ड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, इसको बेचकर आप 1 साल के अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा बात आती है लॉन्ग टर्म एसेट्स की। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जिनको आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा के बाद बेचकर उनसे पैसा निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है या कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर आप 1 साल से ज़्यादा समय के अंदर पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास शेयर्स हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स के अंदर कर रखा है, तो वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई व्हीकल है, आपके पास कोई ट्रक है, आपको कोई हैवी मशीनरी है, उसको बेचकर आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर आती हैं। आप मेरी डिस्प्ले पर इनके और भी एग्जाम्पल्स देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो कि है इंटेंजिबल। दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, यानी कि जो पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, कोई लैंड है तो आप उसको छू सकते हैं, जाकर वहां पर टच कर सकते हैं। आपके पास आपका गोल्ड है शॉर्ट टर्म एसेट्स में, उसको आप टच कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इनको आप छू नहीं सकते, ये इनकी खासियत होती है। बेसिकली दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं, जैसे आपका कोई कॉपीराइट हो गया कि मान के चलिए मैंने कुछ बनाया और उसके ऊपर मैं कॉपीराइट मेरा है, तो उसको आप कोई और यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इस पर कॉपीराइट है मेरा, तो उसको बेचकर भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। फिर चाहे वो कोई कंटेंट हो सकता है, यानी कि मैंने कुछ गाना गाया है, कोई मूवी बनाई है, वो मेरे लिए हो सकता है। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट की दुनिया में आज डोमेन हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है आपके पास। इसके बाद हमारा कोई डेटा हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी डेटा हो सकता है, जानकारियाँ हो सकती हैं जिनको बेचकर मैं पैसा कमा सकता हूं। कंपनी का कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, कंपनी की कोई गुडविल या ब्रांड नेम हो सकता है। ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं जिनको बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।